अगर साधारण मनुष्य किसी से ऐसा संपर्क बनाता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो एक अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होती। तो उसने कहा महाराज अभी दिन का समय है और हमारे पिताजी उस तरफ खड़े देख रहे हैं। माफ करना महाराज जी, उनकी आपकी भी तो पत्नी थी ना, उनसे ये कर सकते थे वो। हाँ, फिर वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे के साथ वैसा घिनौना काम क्यों किया? ऊपर से दोस्तों, जिस लड़की के साथ वो उस तरह का घिनौना काम किया उसकी बाप भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन वो नहीं माना और उस लड़की के साथ अपनी मुंह को काला कर ही लिया। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस गलत काम से जो बच्चा पैदा हुआ ना, वो आगे चलकर हिंदू धर्म के एक बहुत अहम धर्म ग्रंथ को भी लिख डाला। पर इसे कैसे? इसके जवाब में गुरुजी उस भाई साहब को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, वो बहुत बड़ा विद्वान था, वो हमारी तरह कोई आम इंसान नहीं था, वो सब कुछ कर सकता था, इसलिए सबके सामने वो अपनी गंदी काम को छुपाने के लिए अंधेरा बना लिया था। तो मेरे भाई, वहाँ पर तो ये सवाल खड़ी हो जाता है ना कि अगर वो इतना बड़ा विद्वान था और गलत काम को करने के लिए दिन को अंधेरे में बदल सकता था, तो वो उड़कर अपनी बीवी के पास क्यों नहीं चला गया? दूसरी लड़की के साथ ही अपने मुंह को काला क्यों कर लिया? इसकी जवाब शायद ये गुरुजी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हुए पहले हम इस पूरी स्टोरी को सुनते हैं कि कैसे उस बच्चे का पैदा हुआ और आगे जाकर कैसे वो इतना बड़ा धर्म ग्रंथ को लिख डाला। और साथ ही एक हिंदू भाई साहब जो कि एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर जाकिर नाइक सर के पास आता है और एक सवाल पूछता है जो कि एक लॉजिकल सवाल था और मुसलमानों को ठेस पहुंचाने वाला सवाल था, जिसकी जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक सर जिन जिन बातों को हमारे सामने रखते हैं वो हम सब के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक सर को ये भी कहना पड़ता है कि अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो वीडियो यार आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये हम सब के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं इसे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अबोहर पंजाब से आया हूँ। हाँ, तो एक मन में प्रश्न है महाभारत के प्रसंग का। एक मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि एक ऋषि थे पराशर, वो तपस्या के लिए गए। जब 15 साल की तपस्या के बाद वो वापस लौटे तो उन्होंने एक सत्यवती जो उनसे उनका मोह हो गया और उनसे सहवास करने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगे। तो वो किसी प्रकार तैयार हो गए उनसे। ठीक है। तो उनके सहवास के दौरान महर्षि वेदव्यास जी पैदा हुए। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है, वो इतने उच्च कोटि के संत हैं और अगर साधारण मनुष्य किसी से ऐसा संपर्क बनाता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो एक अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होती। लेकिन उनके गर्भ से एक इतने उत्कृष्ट महर्षि वेदव्यास पैदा हुए जिन्होंने पूरी महाभारत लिख दी। तो ये प्रसंग मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे कर्म उन्होंने किए और उनसे भी इतनी अच्छी संतान पैदा हुई। तो इसका थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। बेटा देखो, वो ऋषि हैं, आपने पूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ते तो आपको उसी में उत्तर मिल जाता। वह मत्स्य गंधा नाम की कन्या थी, सत्यवती बाद में नाम पड़ा, पहले उनका नाम था। सब बैठ जाओ बेटा, खड़े ना हो बेटा, अभी बैठो, कहाँ भाग रहे हो? सुनो, मत्स्य गंधा नाम की कन्या थी, उनके शरीर से मछली की गंध निकलती थी। किसकी गंध? मछली, इसलिए उनका नाम पड़ा मत्स्य गंधा जी। फिर वो नदी के बीच में आई तो महर्षि ने कहा कि अभी ये समय अनुकूल है। एक ऐसा टाइमिंग था कि उस समय पर कोई स्त्री यदि गर्भवती होती है और उस स्त्री के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा कल्याणकारी होगा समाज के लिए। तो कहा कि मुझे एक स्त्री चाहिए और वो तुम हो। तो उसने कहा महाराज अभी दिन का समय है और हमारे पिताजी उस तरफ खड़े देख रहे हैं। माफ करना महाराज जी, उनकी आपकी भी तो पत्नी थी ना, उनसे ये कर सकते थे वो। ना समझो ना, पहले वो समय, वो टाइमिंग। इंद्रधनुष 24 घंटे नहीं रहता, समझो। इंद्रधनुष 24 घंटे रहता है नहीं। आकाश में इंद्रधनुष एक टाइमिंग, जरा सी देर के लिए प्रकट होता है फिर गायब हो जाता है। उस समय वो स्त्री थी और वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं, देव कन्या थी, मत्स्य गंधा थी, उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। फिर संत जी से कहा कि दिन है, तो उन्होंने सोचिए कि पूरे चारों तरफ उन्होंने कोहरा प्रकट किया। अब कोई सामान्य इंसान में तो ये ताकत नहीं है कि कोहरा तुरंत कर दे।
फिर उन्होंने कहा कि आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं योजनगंधा कहलाओगी। तो मत्स्यगंधा मतलब उनके शरीर से दुर्गंध खत्म करके उन्होंने कहा कि योजनों तक 100 योजन तक तुम्हारी गंध अर्थात सुगंधी फैलेगी, जहां तुम रहोगी 100 योजन तक तुम्हारी गंध जाएगी। तो उनका नाम मत्स्यगंधा से योजनगंधा हो गया। जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती थी उनके शरीर से खुशबू निकलने लगी। इस धरती की पहली स्त्री है मत्स्यगंधा योजनगंधा, जिनके शरीर से सुगंध निकलती थी वो महर्षि की दैन। और गर्भाधान हुआ, आश्चर्य मानेंगे, हर बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, पर वो गर्भवती तुरंत हुई और तुरंत उनके द्वारा व्यास जी महाराज प्रकट हुए। और ये सामान्य ऋषि नहीं, ये भगवत इच्छा है, भगवत कृपा है। ऐसे महान ऋषियों को सामान्य इंसानों से तुलना ना की जाए कि अरे हम भी तो कर सकते हैं ऐसे। नहीं, ना वो मत्स्यगंधा नाम की कोई स्त्री सामान्य थी, ना वो ऋषि कोई सामान्य थे, ना व्यास जी सामान्य है। वो ईश्वर की प्रेरणा थी, ईश्वर की वो लीला थी, और वो लीला के कारण जो करना था वो हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर मौजूद थे और माइक्रोफोन के सामने जो लड़का सवाल करने के लिए खड़ा था उसने अपना तारुफ करवाते हुए बताया था कि वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। मगर इस होम्योपैथिक डॉक्टर ने इंतहाई चुभने वाला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। इस लड़के ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर तुम मुसलमान इतना जोर क्यों देते हो? हर बार लफ्ज आखिरी या लास्ट प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? क्या तुम मुसलमानों को डर है कि कहीं से अल्लाह ताला एक और नबी ना भेज दें? डॉक्टर जाकिर नाइक उस मौके पर मुस्कुरा रहे थे और जवाब देने के आगाज में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने तंजिया और मुस्कुराते हुए ही खूबसूरती से जवाब दिया। याद रखिए कि सवाल करने वाला लड़का हिंदू था। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए जरूरी था कि सबसे पहले वो उसको उसी की मजहबी किताब यानी कि वेदा से जवाब देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम सिर्फ बतौर मुसलमान ही, सिर्फ मुसलमान या इस्लाम नहीं जोर देता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये बात तो वेदा में भी लिखी है जो कि तुम्हारी मजहबी किताब है। इसके अलावा पुराना में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान पाक में लिखा है, लगभग सभी मजहबी किताबों में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। The first question, why do I stress that Prophet Muhammad is the last prophet? Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के भेजे गए नबी हैं और वो खत्म नबूवत पर हतमी मोहर हैं, यानी कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खत्म नबूवत के लिए लफ्ज़ सील इस्तेमाल किया, यानी कि जो नबियों के भेजने का सिलसिला था उस पर सील लग गई, वो बंद हो गया। उसके बाद सूरत हाल ये आ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एक मौके पर यह कहना पड़ा कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलते। ऐसा क्यों कहना पड़ा वो भी आपको दिखाते हैं। Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the prophet of Almighty God. He is the seal of the prophets. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में कह दिया, तो उसके बाद आपका ये कहना कि तुम मुसलमानों को डर है कि एक दिन अल्लाह ताला नया पैगंबर भेज देगा, अल्लाह ने जब खुद कह दिया कि नहीं भेजूंगा तो इसका मतलब है कि नहीं भेजा जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया है, अल्लाह ताला अपने लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता। Almighty God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला को मुस्तकबिल का पता है और अल्लाह ताला ने कोई और पैगंबर नहीं भेजना, इसीलिए अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह अल्फाज में आखिरी नबी कह दिया है। और अल्लाह ताला की जो फीचर है यानी अल्लाह ताला की जो गुण है उसमें झूठ ना कहना शामिल है। तो अल्लाह झूठ बोल ही नहीं सकता, और अगर अल्लाह होने के बावजूद भी वो झूठ बोलता है तब तो वो अल्लाह रहेगा ही नहीं ना। सो उसी अल्लाह ने तो कुरान मजीद में यही कह दिया है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानियत के लिए ही आखिरी नबी है। सो हम उस बात पर जोर क्यों ना डालें। इस्लाम में तो उस तरह की ढोंगपन शामिल नहीं है ना कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ गलत काम करके पैदा करते हैं बच्चा, और बच्चा आगे चलकर लिख देता है एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ। क्या अजीब। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।